नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और इसकी यूनिट नंबर 1 से लेके 11 तक हो चुकी हैं और आज जो यूनिट स्टार्ट है वो यूनिट नंबर 12 है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए और सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो भी प्रशिक्षु हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता तो वो वीडियो देख के पढ़ सकते हैं और मेरे एक वीडियो में एक यूनिट पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब एक यूनिट लगभग अगर मैक्सिमम होगी तो 1 घंटे की होती है, कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की भी होती है। तो एक दिन में मतलब आप पूरी मैथ ख़त्म कर सकते हैं अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, सही से ध्यान दे रहे हैं। तो मैथ का पेपर आपको पता है कि मैथ में ज़्यादातर टाइम नहीं रहता मैथ के पेपर में, तो अगर आप इससे पूरा पढ़ के जाते हैं और साथ में नोटबुक लेके और पेन लेके नोट करते रहते हैं तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और आप मैथ के पेपर में तो फेल नहीं होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमें यूनिट में क्या पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर 12 है और इसका नाम तो आप देख ही रहे हैं कि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा का मतलब कि इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे और क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन, क्या होता है लंबवृत्तीय शंकु, यह जानेंगे। और क्या जानेंगे, इनका आयतन कैसे निकालते हैं वो जानेंगे और इनका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेलन के बारे में। तो अगर बेलन के बारे में बात करते हैं तो बेलन के आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे ड्रम होता है, ठीक है, ड्रम हो गया, एक पाइप हो गया, गोल खंभे हो गए और रोटी बनाने वाला बेलन हो गया और रोलर हो गया, रोलर के जो पहिए होते हैं वो ठोस होते हैं वो हो गया। तो ऐसी भी कोई चीजें जो पूरी तरह दोनों तरफ से क्या वो गोल हो पाइप की तरह और दोनों से बंद हो तो वो बेलन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें डिटेल में जानना है तो देखिए ये एक सीट है, इसको आप सर्कल कह सकते हैं। कब? जब इसके बीच में कुछ ना हो, क्या कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं। लेकिन अगर ये पूरा एक लाइक जैसे कि एक डिस्क की तरह है या प्लेट की तरह है, मान लीजिए कि एक सिक्का है, कॉइन समझ लेते हैं इसको, तो एक कॉइन है। तो ऐसे तो आपने पढ़ा होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई और आर स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये क्लोज्ड होता है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, वो वेट भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे अगर हम कॉइन मान लो 10 या 20 या 50 या 30 कॉइन ऐसे हमने रख दिए, तो मान रहे हैं कि 30 कॉइन ले लिए तो ये इतना ऊंचा इसका हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट बन रहा है ये क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पे जो लास्ट था वो भी एक सर्कल था, मतलब एक सर्कल का टाइप का था लेकिन ठोस था। तो ऐसी ठोस आकृति अगर हम रखते हैं, मान लो 30 कॉइन एक तरह से रख दिए एक के ऊपर एक, जो इधर उधर निकला ना हो, तो क्या बन जाएगा, वो बेलन बन जाएगा। पहली बात तो ये पता चली, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या हुआ, इसका अगर देखें तो ये सर्कल होगा, इसका कुछ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ 2 पाई परिधि हो जाती है तो 2 नहीं लिखेंगे, और इसकी ऊंचाई h हो गई, इसकी यहाँ तक की ऊंचाई h हो गई। तो अगर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर h, तो इससे वक्रपृष्ठ और आयतन दोनों निकाल सकते हैं। उनके जो फार्मूले बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी
कि अगर हमको बेलन देखना है तो किस फॉर्म में मिल जाता है, कि जैसे पाइप हो गया, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, उसमें कुछ भरा हुआ है, या बोतल हो गई, या मान लीजिए कोई वायर हो गया जो काफी मोटा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये मान लो ये भी एक बेलन ही है, बट इसको टेढ़ा रखा गया हुआ है, और ये एक बेलन है जो कटा हुआ दिखाया गया हुआ है। तो बेलन की विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। जैसे बेलन में आपको कई आइटम देखने को मिल जाते हैं, जैसे घर का बेलन हो गया, तेल का पीपा हो गया, दूध की टंकी हो गया। तो यहाँ तक ये बेलन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक ये क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है कटा हुआ ऊपर से, और फिर ऊपर एक शंकु बन रहा है, फिर ये छोटा सा बेलन बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेलन और शंकु यही सब मिलके क्या बनते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हुई हैं। जैसे बाल्टी में भरा हुआ पानी हो गया, ठीक है, ये जग हो गया, ये क्या एक बेलन का रूप है। हत्थे में तो पानी नहीं भरा होता ना, सिर्फ इसमें भरा होता है। तो इसका आयतन निकालना होता है कि इसमें कितना पानी आया हुआ है, इसका सरफेस कितना हुआ, ये सब चीजें निकालने के लिए ये हमारी मतलब दिन ब दिन के प्रयोग में आती रहती हैं, और उससे हम उसका आयतन निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। जैसे बोतल में भरा पानी कितना है, और टंकी में भरे पानी कितना है, बाल्टी में कितना पानी है, ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं। सड़क रोलर हो गया कि इसमें कितना लोहा लगा है, और अगर उसका डेंसिटी वगैरह पता हुआ, डिब्बा हो गया, बोतल हो गई, ये सारी आकृतियां हैं जो बेलन के फॉर्म की हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं ये एक बेलन है मान लीजिए, तो ये एक सर्कल हो गया, इस सर्कल इसका मिड पॉइंट ये हो गया O, और O से यहाँ तक की जो दूरी है इस तक, इसको क्या बोलते हैं, R, मतलब त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो अगर इसको और इसको यहां से लेके यहां तक देखा जाए, ये तो क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो अगर इस एक्सिस के परिता, मतलब ये जो अक्ष है इसके परिता हम इसको ऐसे घुमा दें, पूरा एक चक्कर लगा दें, तो क्या बन जाएगा, उससे एक बेलन बन जाएगा। तो जो राउंड शेप होगा, कभी एक दफ्ती को आप नाचते हुए देखिए तो वो क्या बनता है, एक अगर वो बहुत स्पीड से नाचता है तो देखिए पूरा गोल बन जाता है, तो वैसे क्या लगता है कि एक बेलन बन गया है। तो ऐसी जो आकृति बन के तैयार होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। तो देखिए जैसे ये है, इसको हम परिता घुमा दें, तो अगर इसको परिता घुमा दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। पहली बात तो इसको अगर परिता घुमाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और जब ऐसा बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी एक आकृति ऐसी हो जाएगी, और ये ऐसी हो जाएगी, और तो ये जो रेडियस थी ये त्रिज्या R हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई H हो जाएगी। ये मतलब कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो ये H हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि आकृति कैसे पहचानते हैं। अब देखते हैं कि किसी आयत को उसके भुजा के परिता घुमाने से बने ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परिता घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई होती है, तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। ये बात हमको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। लंबवृत्तीय बेलन का उपरोक्त वर्णन हमारे मस्तिष्क के सम्मुख दो भिन्न भिन्न किंतु संबंधित आकृतियां उपस्थित करता है, जैसा कि खोखला बेलन और ठोस बेलन, ठीक है। तो हम जब सोचते हैं तो खोखले बेलन भी हो सकते, जैसे पाइप हो गया तो खोखला बेलन हो गया, या फिर ठोस बेलन हो गया जैसे रोलर दिखाया गया था। अब देखते हैं आगे। तो ये लंबवृत्तीय बेलन है, जैसे आप एक कागज लें और उसके दोनों सिरे मोड़ देते हैं तो एक खोखला बेलन बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उसको उस कागज के में या दफ्ती में या कपड़े में या किसी चीज में अगर उसमें कुछ पूरा भर देते हैं गोल टाइप बना के, और तो वो क्या हो जाएगा, एक ठोस बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे दो आकृतियां बनती हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और बेलन की अगर लंबाई की बात करें तो क्या होता है, उसकी ऊंचाई जो h होता है, चौड़ाई क्या होगा, बेलन के आधार का परिमाप हो जाएगा। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी, 2 पाई हो, मतलब त्रिज्या परिमाप क्या होगा, 2 पाई r होगा, क्योंकि सर्किल का परिमाप 2 पाई r होता है। और उसको हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा 2 पाई RH।
ये तो हो गया फार्मूला, ठीक है। आर क्या है, आधार की त्रिज्या है, एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 2 मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये बोथ साइडेड है, एक ये और एक ये। चाहे ऐसे आप कर लीजिए या फिर आप परिधि का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता ही है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए तो 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। कैसे आता है, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और उससे ये बनता है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। एक फार्मूला ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। मतलब एक एक्सरसाइज के जितने फार्मूले बनते हैं आप उसको ध्यान रखिएगा। अब बेलन के आयतन की बात करते हैं। तो अभी तक वक्र पृष्ठ चल रहा था, संपूर्ण पृष्ठ चल रहा था, ठीक है। यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल चल रहा था, यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चल रहा था। तो दो फार्मूले इसके बने। अब आयतन की बात करते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर आपको पता ही है, त्रिज्या आपको पता ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो h बराबर यहाँ हम ले लेंगे 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्या था, पाई आर, 2 पाई आर एच था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, 2 पाई आर एच था। 2 रखा, पाई की जगह हमने 22/7 रखा, आर की जगह 7 रखा और एच की जगह 14 रखा। नीचे का 7 ऊपर का 7 कैंसिल आउट हो गया, और फिर इन सबको हमने गुणा कर लिया तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आती संपूर्ण पृष्ठ की बात। संपूर्ण पृष्ठ में क्या 2 पाई आर होता ही है, तो आर की जगह हमको क्या रखना है, मतलब एक जो एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, एच की जगह पे आर प्लस एच ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आर प्लस एच ऐड करना है। तो 14 7 21 हो गया, ठीक है। फिर से ये 7 कैंसिल और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 924 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा। शंकु कैसे बनता है, जैसे अब देखते हैं बर्थडे की जो कैप होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा एक गोल गोल सर रखने के लिए जगह बनी हुई होती है, और यहाँ पे कुछ लगा होता है कैप में, जो भी आप बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस कैप को जो बोलते हैं वो शंकु बोलते हैं। ये हालांकि बीच से खोखली होती है, तो कभी कभी ये शंकु जो हो क्या क्या होता है, ठोस भी होता है और कभी कभी ये खोखला होता है। तो दोनों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परिता घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। तो आप देखिए ये यहां से लेके ये भुजा लेके और ये लेके और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया और यहाँ से लेके यहाँ तक आया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा एक साइकिल घुमा के यहीं पे फिर लाके रख दिया। तो जो लंबाई यहाँ पर जितनी थी वो ऐसे ही बन गई। तो इस प्रकार जो आकृति बनी वो क्या हुई, क्या कहलाएगी, शंकु कहलाएगी, ठीक है। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, शंकु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन, ठीक। तो शंकु की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या में जो ऊंचाई होगी वो दो तरह की हो जाएगी। एक तो ऊंचाई ये हो जाएगी सीधी, एक ऊंचाई कौन सी हो जाएगी जो सीधी है, और दूसरी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी जो तिर्यक ऊंचाई है। तो हम यहाँ पे सीधी ऊंचाई से हमें कोई खास ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम अगर एल का मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल आएगा। तो अगर ये एल एक तरह से क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण हुआ, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बी डी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ओडी है, ये वीओ है। जैसा कि आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था जब कर्ण निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से,
पाइथागोरस प्रमेय से जब कर्ण निकालते थे वही फार्मूला हमने लगा दिया। तो अब बी डी देखिए ये क्या है, एल है, एल की जगह पे स्क्वायर कर दिया, इसकी बी ओ की जगह पे एच का स्क्वायर कर दिया, ओ डी की जगह पे आर का स्क्वायर कर दिया, और जब इधर इसका स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट आ गया, तो यानी एल क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब ये तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो अगर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, एच एल इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो अतः समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार तथा शंक्वाकार पात्रों के आयतन में 3/1 का अनुपात होता है। समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार एवं शंक्वाकार पात्रों में। ठीक है, बेलनाकार मतलब ये पात्र हुआ, शंक्वाकार मतलब ये पात्र हुआ। तो अगर कोई ऐसा पात्र है, पात्र का मतलब बर्तन या कुछ भी, तो उसमें 3:1 का अनुपात होता है। ठीक है, तो अब अगर r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें 1/3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया। तो 4-5 फार्मूले हो गए हैं, सबको आपको नोट करके रखना है। और इसमें इस यूनिट में फार्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें बिना आप फार्मूले के एक भी स्टेप नहीं कर सकते, सारा गलत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो आप उससे कोई प्रोसेस कर सकते हैं, अगला बढ़ सकते हैं, मतलब आगे का क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। अब लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अभी तक क्या निकाला हमने, आयतन निकाला। अब संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात जब आती है तो उसका फार्मूला ही डायरेक्ट हम देख लेते हैं। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर एल हो गया, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन का हमने फार्मूला निकाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाला था। आर यहाँ दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, एच 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या करना है, 1/3 पाई की वैल्यू रख दिया हमने 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर और गुणे 12 का स्क्वायर। अब देखिए 3.5 को मतलब मैंने क्या किया, 3.5 था तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ था इसको हमने क्या किया, एक इसके नीचे 1 माना और पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 हो गया। अब इसको हमने 5 से कट कर दिया तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ठीक है, तब जाके यहाँ पे आया है 7/2 और उसका इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो जब 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा, और इस 7 से ये 7 7 जा 49 होता है, ये कट जाएगा। ठीक है, और इस 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 एकन्ने 4, इतना सब कुछ कट गया। तो कितना बचा, 7 और 22, तो कितना हो गया, इनका 7 और 22 का गुणा करेंगे तो 154 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये तो शंकु का आयतन आ गया, और कुछ तो इसमें ज्ञात नहीं करना है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगर 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है तो इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए, मतलब तंबू में कितना वायु आ सकती है, कितनी, उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले इस तंबू को तैयार करने की कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी, तो ये देख लेते हैं, फिर तंबू का आयतन देखते हैं। आधार की परिधि 44 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर। प्रश्नानुसार जो दिया गया है वो क्या है, पाई आर दिया गया है 44 मीटर आधार की परिधि। ठीक, तो ये पाई आर नहीं होता है, ये 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो इसके लिए जब हम यहाँ पे आर निकालेंगे तो 44/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 44/2 पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा
अब ये हो जाएगा कैंसिल, 22 इकन्ने 22, 22 दूने 44, 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, तो कितना बचा 7 मीटर हो गया। अब जब 7 मीटर हो गया तो इसका क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई तो हमको पहले से पता थी ना 15 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यल, जो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 मीटर है, 15 मीटर का स्क्वायर और 7 मीटर का स्क्वायर, तो 225 हो गया प्लस 49 हो गया 274। ठीक है, 274 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे ही रखने दिया। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब 22/7 गुणे 7 गुणे 274 कर दिया। ठीक है, अब 7 7 कट गया तो 22 अंडर रूट 274 आ गया। अब तंबू में आबद्ध वायु का आयतन मतलब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, गुणे 7 का स्क्वायर हो गया, गुणे एच हो गया। अब इस 7 से एक 7 का स्क्वायर कट गया और इस 3 से क्या हुआ 15 कट गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, और जो बचा वो क्या आ जाएगा 770 घन मीटर आ जाएगा। ठीक, गुणा करने पे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई सब में दिया गया, मतलब हमें पाई की वैल्यू से मतलब नहीं, आर का स्क्वायर करना है, मतलब क्या है 3 का स्क्वायर करना 9 होता है, हो जाएगा। ठीक है, एच को ऐसे ही रखना है 5, तो 5 45 होता है, मतलब 9 5 जा 45 होता है, तो मतलब 45 के साथ क्या आएगा पाई, तो आंसर नंबर ये सही है 45 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रहे, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रहे, तो इस प्रकार बने बेलन तथा पहले बेलन के आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो पहले वाले बेलन को जो हम मानते हैं कि पाई आर, क्योंकि ये बने बेलन और पहले बेलन को पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये पहले का था। ठीक है, और हमें रेशियो किसमें निकालना है, बने बेलन और पहले बेलन में, तो मतलब बना बेलन पहले होगा, तो इसको हमने क्या माना पाई R1 स्क्वायर अपॉन मतलब इंटू में एच। तो सिंपल सी बात है कि हमें जो रेशियो निकालना है वो किसमें किसमें निकालना है, तो पाई कैंसिल हो गया क्योंकि ऊंचाई वही रहे, पाई कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, मतलब क्या आया कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 का स्क्वायर रेशियो R, R1 को हमने क्या किया आधा किया, ठीक है, किसका R का, और इसको कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पे कर दिया R स्क्वायर, ये बराबर नहीं है रेशियो है। ठीक है, इधर तो हो गया 1/4 और रेशियो नहीं R स्क्वायर, और रेशियो में क्या हुआ R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर हुआ 1, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो 1 और रेशियो 4 का जो है वो रेशियो आएगा, मतलब कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां कितनी है 2 और 5 के अनुपात में है, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात वही होगा, क्योंकि अगर इसका देखें तो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो अगर 2 होंगे तो 2 पाई आर H1 हो जाएगा, सेम चीज है 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, H1 H2 हो जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, अब
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। व्यास 12 सेंटीमीटर मतलब इसका बटा 2 त्रिज्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डी को हम बोलते हैं व्यास, डी मतलब डायामीटर होता है, इसको व्यास बोलते हैं। ये क्या होता है? 2r के बराबर होता है, मतलब 2 त्रिज्या के बराबर होता है। r माइनस त्रिज्या होती है, तो अगर r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? d यहाँ पे 12 है और 12/2 हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? l होती है। l क्या होता है? अंडर रूट ब्रैकेट में r² और प्लस क्या h² होता है, दोनों को रख दिया। ठीक, r² कितना है? 6 आया, मतलब कितना हुआ? 36 हुआ। ठीक, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी आई? 8 का स्क्वायर मतलब 64 हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है? 10, मतलब वर्गमूल। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको पता चल गया हो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 था 10 सेंटीमीटर, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक, एक शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं, शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे शंकु के आयतन की बात हो रही है, तो उसका फार्मूला निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? अगर शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r² h होता है। कितना होता है? 1/3 पाई r² h होता है। तो हमने क्या किया, किसी शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए, मतलब त्रिज्या में कोई चेंज नहीं करना है, और ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं। तो ऊंचाई को अगर 2 गुना करेंगे तो शंकु के आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो ठीक है, इसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं किया, और इधर हमने सिर्फ क्या किया? 1/3 पाई r² और h की जगह पे क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा। तो सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब n1 और इधर कितना हो जाएगा? 2, तो मतलब ये 2 गुना ही रहेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं, एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर हैं, दोनों के आयतनों में अनुपात होगा। मतलब लंबवृत्तीय शंकु का हमें आयतन निकालना है, और क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 और पाई r²h, पाई r² और h, क्योंकि h बराबर है r के, ये लिखा गया ना, त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? r। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1/3 और पाई r³ हो जाएगा। इसी तरह अगर बेलन की बात करते हैं, ठीक है, बेलन की बात करें तो क्या हो जाएगा? पाई r² होता है, तो h की जगह पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे भी r रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे r रख देंगे। इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये समझ लीजिए r है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको r बना देता हूँ। तो यहाँ पे h की जगह पे क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पाई r³ आ जाएगा। तो ये पाई r कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/3। तो 1:3 का अनुपात होगा। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले हमें आधार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है, देख लेते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई r² होता है।
ठीक है। और ये किसके बराबर है? 38.5 के। हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर 38.5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 38.5 गुणे में 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7/22। अब 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। और 11 तिये 33 होता है। और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगाया और बचा 5 तो 55 हो गया। तो कितना हुआ? 11 पच्चे 55, मतलब 11 5 जा 5। ठीक। अब अगर देखा जाए तो नीचे कितना बचा है? 2 बचा है। अगर इस 2 को हम या तो ऐसे ही रख दीजिए आर स्क्वायर, तो या फिर इसका गुणा कर लीजिए। तो या हम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 35 है, 3.5 था, तो हमने क्या किया? 3.5 का पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया और क्या किया? नीचे 1 बढ़ा के 0 ले लिया, ठीक है। और ऊपर क्या किया? 7/2 जो इधर था उसको ऐसे लिख लिया। 7 तो कटा नहीं था, तो अब पता चल गया कि 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। तो ये किसका हो गया? 7/2 का स्क्वायर, मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो आर जो आया वो क्या आया? 3.5 आया। आर यहाँ से निकल आया 3.5, ठीक है। या 3.5 का स्क्वायर रखेंगे, दोनों चीज बात वही है। या 7/2 गुणे 7/2 ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और पाई आर की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, इतना और इतना इसको गुणा कर सकते हैं, या अगर आपको आर त्रिज्या निकालना है तो ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणा कर लिया 1/3 और गुणे कितना? 38.5 और गुणे में कितना है? 9 है, ठीक है। तो 3 का इससे कट गया, 3 त्रिक 9 हुआ। 38.5 को हमने गुणा कर दिया 3 से, तो 5 3 15 हो गया। हमने पॉइंट लगाया, हासिल चला 1, 8 3 24 हो गया और हासिल चला 2, मतलब जो कैरी है, ठीक है। और 3 3 जा 9 हुआ और 9 2 11 हुआ, 114.5, ठीक है। क्या? सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। कभी कभी ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो छूट जाती है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि गलत नहीं होगा, और आप अपनी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर गलत होता है तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक डेरा शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्ताकार फर्श की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक आदमी के लिए 112 घन मीटर की हवा की आवश्यकता होती है, तो डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इसकी ऊंचाई ये है और त्रिज्या इतनी है, तो शंकु का आयतन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो एक आदमी के लिए इतने घन मीटर की आवश्यकता होती है, तो कितने आदमी आ जाएंगे? तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है यहाँ पे निकाल लेते हैं। बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? बी इक्वल टू, बी मतलब वॉल्यूम, 1/3 पाई और आर
स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 तो ये रहेगा ही, और गुणे में यहाँ पे 3 है, दिख नहीं रहा रेड कलर से, तो गुणे में पाई का मान और आर स्क्वायर का मान। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब कितना 14, और गुणे 14 गुणे एच कितना है, ये भी 14 ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है। सिंपल सी बात है कि जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। तो आपको पता है 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हुआ, और ऊंचाई जो है वो 12 है ना कि 14 है, ये देखिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये 12 हो गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 3 था, 3 4 जा कितना हुआ 12 हुआ। ठीक, तो ऊपर क्या बचा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ऊपर क्या बचा, अब कितने आदमी आएंगे यहाँ पे हम ये लिखेंगे, कितने आदमी आएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने आदमी आएंगे, मैन टोटल कितने आएंगे। ऊपर बचा था 22, क्योंकि ये भी एक आयतन है। ठीक है, और इस 22 में गुणा करेंगे किसका, यहाँ पे 2 बचा था 2 का, और यहाँ पे बचा था 14, और यहाँ पे बचा था 4, 12 कट गया था। ठीक है, अब नीचे था 112, नीचे कितना था 112। अब 112 है तो हम 4 से काट के देखते हैं, तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, और ये हुआ 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 4 2 जा 8 हुआ, बचा 3, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, यहाँ 3 बचा था 32, तो ये यहाँ पे 28 आ गया। अब 14 1 जा 14, और 14 2 जा कितना होता है 28, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2, तो मतलब टोटल कितने आदमी आ जाएंगे 22 आदमी उस तंबू में आ जाएंगे, जो इतने घन मीटर की मतलब जिनको आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन यही भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 36 पाई है। लंब शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की 2 गुनी है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की 2 गुनी है। तो व्यास आधार का जो है वो त्रिज्या के बराबर होता है। तो माना कि जो उसका व्यास है d वो बराबर होता है 2r के। तो अगर व्यास की 2 गुनी है ऊंचाई, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h बराबर जो है वो 2d के बराबर है। d मतलब व्यास, और d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2r रखेंगे। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 4r आ जाएगा। अब शंकु का आयतन 36 पाई है, शंकु का आयतन 36 पाई है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे r को हम निगलेक्ट कर देते हैं, r को यहाँ पे मान लेते हैं कि d जो है, और r को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई दिया गया है, और यहाँ पे 36 पाई है तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो इसको देखते हैं 36 पाई, ये आयतन हो गया। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो ये 36 पाई हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इस आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम चाहे ऐसे काट के देख लीजिए चाहे वैसे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 36 और पाई हो जाएगा। तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर एच जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 और गुणे में ये 3 जो है वो उधर चला जाएगा यहाँ पे, तो गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक, अब एच की वैल्यू रखते हैं। एच की वैल्यू कितनी आई थी, 4r, तो आर स्क्वायर गुणे 4 और आर बराबर कितना हो जाएगा, 36 और गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 इस 36 को काट देगा क्योंकि 4 एकन्ने 4, 4 9 ये 36 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, आर क्यूब बराबर 9 और 3 मतलब 3 का क्यूब हो गया, क्योंकि 3 गुणे 3 9 होता है, तो 3 का क्यूब हो गया। तो ये 3 माना कट गया, तो आर बराबर यहाँ से क्या आएगा, आर बराबर आएगा 3। जब आर बराबर 3 आएगा तो यस इस एच से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे एच बराबर कितना था, 4 और ये आर था, तो 4 तो रखेंगे ही और गुणे में 3 रखेंगे, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। तो अब सारे क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग ही होंगे और उनको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप में आते हैं तो 2 नंबर से कम के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर 10 देखते हैं, यदि एक ठोस वृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। यदि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने बनेंगे। सिंपल सी बात है, 3 बनेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें 1:3 का डिफरेंस होता है। लेकिन इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं करना है। आप इसको कर लेना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस जो फार्मूला बताए थे कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन में जो फार्मूला है दोनों को रख के देख लेना, क्योंकि त्रिज्या और हाइट सेम है तो 1/3 का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु एवं बेलन दोनों के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु और बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके संपूर्ण पृष्ठ पहले शंकु का निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बेलन का। तो पहले यहाँ पे हम शंकु का निकाल लेते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब दोनों में पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। तो आर यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब क्या है, 5 पाई कॉमन हो जाएगा दोनों जगह। अब एल जो बचा वो कैसे निकालते हैं, वो निकालेंगे, हम बताते हैं कि अंडर रूट में आप जब एल निकालते हैं तो क्या होता था, आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर होता था। तो मैं डायरेक्ट निकाले ले रहा हूँ, ऐसे इस फार्मूले में आप लगा के निकाल लेना। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर रहेगा, और 13 का स्क्वायर जब ये अंडर रूट में होगा तो 13 का मतलब ये आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा 169, मतलब 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे 13, आप सॉल्व करके देख लेना। और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, एक आर बचेगा। तो
एक आर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 13 5 18 हो जाएगा। और आपको पता है 18 पंचे कितना होता है, 90 पाई। ठीक, तो ये किसका निकाला हमने, ये जो निकाला है शंकु का निकाला। अब बात करते हैं बेलन की। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2 पाई हम कर लेते हैं कॉमन, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, आर मतलब 5 हो गया। ठीक है, ये गुणे में है पाई के साथ, और ब्रैकेट में आपका h प्लस आर हो जाएगा। तो मतलब 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 12 और प्लस 5 17 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 पाई और ब्रैकेट में 17 हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो इसके नीचे हम रखेंगे 170, क्योंकि 10 का 17 से गुणा करेंगे तो 170 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9/17 आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 9 और रेशियो 17 का आएगा। क्योंकि पहले शंकु का था फिर बेलन का था, तो मैंने पहले शंकु का ऊपर रखा और फिर बेलन का नीचे रखा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बारी आती है तो देखते हैं, किसी शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। मतलब h जो है वो क्या है, r है। अब उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब त्रिज्या और आधार बराबर है तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई, ठीक, r स्क्वायर होता है। और h जो है वो भी r है, तो गुणे में हम h की जगह r रखेंगे। ठीक है, बराबर कितना है, 9 पाई है। ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इधर गुणे में हो जाएगा। और इधर r का स्क्वायर था, ये पाई तो कैंसिल हो गया था इधर से, r स्क्वायर गुणे r, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर r क्यूब हो जाएगा। इधर 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्यूब हटेगा, इधर r का क्यूब हटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल किसका, 27 का घनमूल हो जाएगा। ठीक, और 27 का घनमूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या और बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जितना जितना r है उतना ही h है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ का अभी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं के अनुपात इतने 1/2 है। इनके आयतनों का अनुपात 15 बटे 5/12 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पहले का आयतन गुणे दूसरे का आयतन। तो मान लिया कि पहले की त्रिज्या r है तो दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, ये हमने रेशियो से निकाल लिया यहाँ से। और इसको थोड़ा सा, अब आयतनों का अनुपात जो है 5/12 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं। तो पहले का आयतन जो है वो हमने क्या रखा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर H1। ठीक, दूसरे का पाई
और ब्रैकेट में 2r रहेगा, ठीक है, 2r का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे की त्रिज्या 2 गुनी है, r स्क्वायर h2। अब इनका रेशियो क्या होगा, 5/12। ठीक, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे r और r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये r कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर h1 और नीचे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4r स्क्वायर h2। ठीक, और इधर हो जाएगा बराबर 5/12। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इसको हम एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं और वो हो जाएगा h1 अपॉन में h2 बराबर 5/4/12। 4 एक अन्य 4 होता है, 4 3 12 होता है, तो h1 अपॉन h2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये इसकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार कागज को दो प्रकार से मोड़कर विभिन्न वृत्तीय बेलनों का पृष्ठ बनता है। इस प्रकार जो बेलन बने उनके आयतनों में अंतर ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठों में अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप अपनी तरफ से करिएगा और इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप वाले समीकरण का हल, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस यूनिट में इतना ही, मिलते हैं इस यूनिट के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।